नमस्कार, इंदू के चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है पिता का तमाचा। चूल्हे में कोयले की अंगीठी में माँ रोटियां सेक रही थी। बाहर आंगन में ठंडी बयार बह रही थी। ऐसे में दोनों भाई और छोटी बहन चूल्हे के पास ही खाना खाने बैठ गए। तभी बड़ा बेटा राजन बोला, बस माँ, और भूख नहीं है, मेरे लिए और रोटी मत बनाना। तभी माँ बोली, अरे जवान शरीर है, खाना नहीं खाएगा तो काम कैसे करेगा। अब तुम दोनों भाई शहर जा रहे हो तो अपना ख्याल तुम्हें खुद ही रखना पड़ेगा। हाँ माँ, तुम चिंता मत करो, हम कोई दूध पीते बच्चे नहीं हैं। इतना कहते हुए राजन उठकर लोटा लेकर हाथ धोने लगा और कमरे में जाकर शहर की तैयारी करने लगा। 2 दिनों बाद गांव की मिट्टी में पले बड़े राजन और आकाश अब गांव से दूर शहर चले गए। गांव में उनका पुश्तैनी मकान था जिसमें उनके माता पिता और बहन रह गए थे। राजन बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन उसकी चालाकी के आगे अच्छे अच्छे पढ़े लिखे भी पानी भरते थे। छोटा भाई आकाश भी ग्रेजुएशन पास करके उसके साथ ही शहर चला आया। राजन ने कुछ महीनों तक ठेकेदारों के साथ इलेक्ट्रीशियन का काम किया। धीरे धीरे वह इस धंधे की बारीकियां सीख गया और फिर उसने एक दिन ठेकेदारी का लाइसेंस बनवा लिया और देखते ही देखते वह अव्वल दर्जे का ठेकेदार बन गया। राजन को बिजली विभाग में बड़े बड़े ठेके मिलने लगे और उसकी पहुंच शहर के बड़े बड़े लोगों तक हो गई। उधर आकाश भी कहाँ कम था, पढ़ाई में तो शुरू से ही होशियार था। शहर आकर उसने ट्यूशन पढ़ाने का काम शुरू कर लिया और धीरे धीरे ऐसी सफलता मिलने लगी कि उसने अपना एक इंस्टीट्यूट खोल लिया जिसमें वह अच्छा काम कमाने लगा। तब अब दोनों बेटे गांव में अपने माँ बाप के पास भी थोड़ा बहुत रुपया भेज सकते थे, लेकिन अपने दोनों बेटे के अपने पैरों पर खड़ा देखकर रमानंद जी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। अब उन्होंने बड़े चाव से अपने बड़े बेटे के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया था। एक जगह बात बन गई। लड़की बहुत ही संस्कारी थी। जन्म कुंडली मिलाई गई तो पंडित जी बोले, सारे गुण मिल रहे हैं जजमान, अब तो चट मंगनी पट ब्याह कर दीजिए। फिर रमानंद जी ने बड़े उत्साह से अपने बेटे राजन को फोन किया, लेकिन छोटे से गांव में रहने वाला राजन तो शहर आकर इतनी तरक्की जल्दी कर लिया कि उसकी हवा में बदलने लगी बात। राजन तो शहर में जाकर शहर के रंग में ही रच गया, बस गया था। गांव की रिश्तेदारी तो उसने अपने स्तर से छोटी लगने लगी और अपने यार दोस्त में भी उसने अपने आप को पैदाइशी अमीर बताता हुआ था। जैसे ही उसके पिता ने फोन पर उसके रिश्ते की बात बताई तो राजन बौखला उठा। पिताजी, मुझे बिना बताए आपने मेरी रिश्ते कैसे कर लिए, कैसे ढूंढ लिया? मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि मैं गांव की लड़की से बिल्कुल शादी नहीं करूंगा। ऐसा कहकर राजन ने फोन टक से काट दिया। बेटे द्वारा कही गई बातें पर रमानंद जी को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो पा रहा था कि यह बात सुनते ही उन्होंने अपना माथा पकड़ लिया। परिवार में किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर राजन की बुद्धि इतनी भ्रष्ट कैसे हो गई। क्या उसने अपने माँ बाप की इज्जत का कोई परवाह नहीं? जैसे तैसे 2 दिन बीते, लेकिन माँ बाप के दिल का चैन नहीं था। आखिरकार माँ का मन नहीं माना और उसने राजन के पिता से कहा, अजी एक बात कहूँ, आप एक बार राजन को मनाने के लिए उसके पास शहर क्यों नहीं चल जाते? तभी रमानंद जी बोले, राजन की माँ, सोचो तो, यही सोचे यही है, लेकिन क्या करूं, जेब में पैसा नहीं है। वैसे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी 2-4 ही दे अजीत, थोड़े से रुपए तो मेरे पास हैं पड़े। मेरे मानो तो मेरी बात, आप कल सुबह की गाड़ी से शहर के लिए निकल जाओ। फिर रमानंद जी बोले, तुम नहीं मानोगी, ठीक है, कल शनिवार है, कल मैं बच्चों से मिलने के लिए चला जाता हूँ। ब्रह्म मुहूर्त में ही रमानंद जी ने स्नान किया और सुबह की बस से राजन से मिलने शहर चले गए। उधर राजन ने अपने यार दोस्त को बताया हुआ था कि वह तो बड़े धनवान परिवार से है और उनके घर में बहुत से नौकर चाकर काम करते हैं।
अपने छोटे भाई आकाश को भी उसने यही समझाया था कि कोई पूछे तो ऐसा ही सब कुछ बताया करो। लेकिन राजन नहीं जानता था कि जब इंसान की पोल खुलती है तो लोगों का विश्वास उठने में जरा सा भी देर नहीं लगती। राजन ने जो पता बताया हुआ था उसी पता को पूछते पूछते रामानंद जी उसके दफ्तर पहुंच गए। बाहर बैठे से जब रामानंद जी ने पूछा कि क्या राजन यहीं रहता है, तो गार्ड ने पूछा आप कौन हो और साहब को कैसे जानते हो। तब रामानंद जी बोले मैं उसका पिता हूँ, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा। उसकी बात सुनकर गार्ड ने उन्हें गौर से देखा, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह साहब के पिता हैं। और फिर बोला कि आप साहब कहीं मीटिंग में गए हैं, अभी उन्हें फ़ोन पर आपके आने से बात बता देता हूँ। फिर रामानंद जी ने उन्हें पूछा कि आकाश तो होगा घर पर, तो उसे बुला दो। तो उनकी बात सुनकर बोला अरे बाबूजी, यह उनका घर नहीं है, यह दफ्तर है। साहब तो अपने छोटे भाई के साथ पीछे की बिल्डिंग में रहते हैं, चलो मैं आपको छोड़ ही देता हूँ। ऐसा कहते हुए गार्ड ने रामानंद जी के हाथ से उनका बैग लिया और उनके साथ बिल्डिंग की ओर चल पड़ा। थोड़ी ही देर में वे दोनों उनके फ्लैट के बाहर पहुंच गए। गार्ड ने घंटी बजाई तो आकाश निकल कर आया। अचानक अपने पिता को दरवाजे पर देखकर वह बहुत खुश हो गया। उसने पिता के पैर छुए और गार्ड को बैग लेकर अंदर चलने के लिए कहा। फ्लैट के अंदर पहुंचते ही रामानंद जी की आंखें चौंधिया सी गई, क्योंकि इतना आलीशान घर उन्होंने अपने जीवन में पहली बार देखा था। आकाश ने पिताजी को बिठाकर चाय पानी दिया और उनसे आने का कारण पूछा, तो रामानंद जी ने उसे सारी बात बताई। लेकिन आकाश अपने बड़े भाई के मामले में कुछ नहीं कर सकता था। फिर बोला पिताजी आप अभी आराम करो। रामानंद जी घर की यह एक चीज़ को बड़े गौर से देखने लगे और फिर अलग अलग चीज़ों को उठाकर पूछते हैं कि यह तो बहुत महंगा होगा बेटा। तो फिर आकाश हंसते हुए कहने लगा कि पिताजी नहीं, कुछ खास महंगा नहीं है। रात के 8 बज चुके थे। रामानंद जी ने आकाश से पूछा कि राजन अभी तक क्यों नहीं आया। तो आकाश ने बताया कि अर्जेंट काम होता है, इसीलिए अक्सर देरी से आते हैं। ऐसा कहते हुए वह रात के भोजन की तैयारी में लग गया। तो फिर रामानंद जी ने अपने बैग में से माँ के हाथ के बने पकवान आकाश को दिए और कहा कि तेरी माँ ने यह देसी घी की पिन्नियाँ बनाकर दी है, तुम दोनों को बहुत पसंद है ना। तो आकाश बड़े अनमने ढंग से थैला पकड़ते हुए कहने लगा, क्या पिताजी खामाखा गांव से इतना बोझ ढोकर ले आए, अब हम लोग यह चीज़ें नहीं खाते हैं। आकाश की बात सुनकर पिता का चेहरा फीका पड़ गया। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि जैसे बेटों का गांव से नाता बिल्कुल ही टूट गया हो। बेटा मैंने तो मना किया था, लेकिन तुम्हारी माँ है ना, अपने बच्चों की उसे बड़ी चिंता रहती है कि शहर में यह चीज़ें कहाँ मिलती होंगी, इसीलिए ले आया। इतना कहकर रामानंद जी के कपड़े बदलने चले गए और बनियान और धोती पहनकर बरामदे में टहलने लगे। जब आकाश ने अपने पिता को इस हालत में देखा तो वह तुरंत दौड़ा दौड़ा आया और कहने लगा, पिताजी आपने यह क्या कपड़े पहन लिए हैं, यह शहर है, आपका गांव नहीं है। अभी अभी अंदर आइए, अगर किसी ने देख लिया तो क्या कहेगा। ना जाने कौन से गंवार और देहाती का फ्लैट में ठहराया हुआ है। आकाश की बात सुनकर रामानंद जी ने कहा, उनसे रहा नहीं गया और बोले, तो क्या हुआ बेटा, गंवार या देहाती कह देगा तो इसमें मेरी शान तो नहीं घटेगी ना। हम लोगों ने तो जीवन भर मेहनत मजदूरी करके ही तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, और आज तुम 2 पैसे क्या कमाने लगे, तुम्हें अपनी शान की इतनी परवाह हो गई। यह कहकर रामानंद जी ने कमरे में आ गए और कमरे में पहुंचते ही आकाश ने उनके बैग में उनका कुर्ता पजामा निकाल कर दिया और बोला, पिताजी
आप तो ऐसे ही नाराज़ हो रहे हो। आप यह कपड़े पहनो और इम्तिहान से टहलो। थोड़ी देर में भैया भी आ जाएंगे। और यदि उन्होंने यह सब देख लिया होता तो उनके साथ आज मेरी भी खैर नहीं रहती। अच्छा, तो अब मुझे मेरे ही बेटे का डर दिखाएगा? देख बेटा, तुम्हारी तरह पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ मैं, लेकिन फिर भी तुम्हारा बाप हूँ और इस रोक टोक में मैं आज भी सहन नहीं करूँगा। यह बात सुनकर आकाश को भी अपनी बात पर शर्म आने लगी। वह बोला, गलती तो हो गई है पिताजी, चलो छोड़ो इन बातों को। आप हाथ मुंह धो लो और मैं खाना लगा देता हूँ। रमानंद जी हाथ मुंह धोकर बाथरूम से बाहर आए तो पूछने लगे, बेटा इस घर में मंदिर कहाँ है? मुझे संध्या पूजन करना है। तो आकाश बोला, पिताजी वह सामने वाला पर्दा हटाइए। जैसे ही रमानंद जी ने पर्दे को हटाया तो सड़क के दूसरे किनारे एक विशाल मंदिर नजर आया था। तो रमानंद जी ने पूछा, बेटा क्या तुम घर में पूजा पाठ नहीं करते हो? तो पिताजी यही से हाथ जोड़ लेता हो। हाथ जोड़ देते हैं, इतना तो समय भी नहीं मिलता। फिर रमानंद जी ने कहा, बचपन से तुम्हें हमने यही सिखाया था क्या? सुबह नहा धोकर सबसे पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए। लेकिन शहर में अगर तुम्हारी बुद्धि तो एकदम भ्रष्ट हो गई है। उसी समय आकाश ने फ्रिज का दरवाजा खोला तो फ्रिज में दूर से ही रमानंद जी ने अंडे को देखा नजर आए। उसी समय उनके मुख से निकला, हे भगवान, मेरा तो धर्म ही भ्रष्ट हो गया। अब तुम लोग अंडे भी खाते हो? मैं तो इस घर में भोजन का एक निवाला भी नहीं खाऊंगा। यह बात सुनते ही आकाश परेशान हो गया। उसने फटाफट से अंडे बाहर फेंक दिया और फिर अच्छी तरह से हाथ मुंह धोकर आ गया और बोला, पिताजी मैंने सब फेंक दिया है, अब तो खाना खाएंगे ना? तभी रमानंद जी बोले, तुम लोग शहर में आकर अपनी मर्यादा ही भूल गए हो, अपने धर्म के संस्कार को ही भूल गए हो। एक अच्छे इंसान की पहचान है। रात के 10 बज चुके हैं लेकिन राजन अभी तक घर नहीं पहुंचा। जब रमानंद जी ने उसके बारे में पूछा तो आकाश ने बताया कि भैया तो कभी कभी 2 बजे तक भी घर पहुंचते हैं और ज़्यादा देर हो जाए तो ऑफिस में ही रुक जाते हैं। फिर रमानंद जी ने कहा, क्या वह दारू भी पीता है? इस बात पर आकाश की नज़रें झुक गई और फिर बात पलटते हुए बोला, आप खाना खा लीजिए, ठंडा हो जाएगा। टेबल पर लगाऊं या बिस्तर पर खाएंगे? तभी रमानंद जी ने जवाब दिया, बेटा मैंने सोचा था कि बहुत दिनों के बाद बेटे से मुलाकात हो रही है तो एक साथ बैठकर भोजन करेंगे, लेकिन तेरे भाई को तो अपने पिता से मिलने की फुर्सत भी नहीं है। मेरे लिए रसोई घर में ही चटाई बिछा दे, मैं यहीं बैठकर 2 फुलके खा लूँगा। आकाश ने तुरंत वहीं चटाई बिछाई, अपने पिताजी के लिए गरम गरम भोजन परोस दिया। फिर रमानंद जी ने बोला, बेटा खाना तो तूने बहुत अच्छा बनाया है, चलो इतना तो सीख लिया तुमने तो। आकाश बोला, पिताजी खाने लायक तो बना ही लेता हूँ। फिर रमानंद जी ने कहा, आकाश बेटा मेरी राजन से बात तो करवाना। अपने बड़े भाई से बात करवाने के लिए आकाश ने फ़ोन लगाया। जैसे ही रमानंद जी ने फ़ोन पर उससे बात करनी चाहिए तो उसने फ़ोन काट दिया। फिर रमानंद जी बोले, ठीक है बेटा, आज तक सुना ही था कि बाप बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपया, आज देख भी लिया। उन लोगों ने रात के 12 बजे तक राजन का इंतज़ार किया। फिर अचानक रमानंद जी खड़े हुए और अपने छोटे बेटे आकाश से बोले, बेटा ऐसा भी क्या काम है तेरे बड़े भाई को जो आधे घंटे के लिए भी अपने बाप से मिलने नहीं आ सकता, तो मुझे उसके पास ही ले चल। ऐसा कहते हुए रमानंद जी ने अपनी धोती पहनने लगे और बोले, वह बड़ा आदमी हो गया है ना, तो मैं ही उस लाड साहब से मिल के आता हूँ। जहाँ इतनी दूर आया हूँ तो थोड़ी दूर और सही। आकाश को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सोचने लगा कि यह समय ये भैया होश में तो होंगे नहीं, मुझे तो बुरा भला बोलेंगे ही अगर पिताजी ने उन्हें
इस हालत में देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। उसके सामने कुआं था और पीछे खाई। आखिरकार वह अपने पिता के साथ अपने भाई के दफ्तर पहुंच गया। दफ्तर के बाहर पहुंचते ही उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी आप भैया से कुछ मत कहना, नहीं तो आज बहुत बुरा बवाल हो जाएगा। वैसे तो शराबी लोग के मुंह लगना भी आपकी शान के लिए खिलाफ है। आपकी इज्जत आपके हाथ में है। लेकिन रामानंद जी को समझ ही नहीं आया कि आखिर आकाश उनसे सब बातें क्यों कह रहा है। क्या मैं नादान हूँ या फिर कोई बाहर का व्यक्ति हूँ? ऐसा सोचते हुए रामानंद जी ने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से राजन ने दरवाज़ा खोला और अपने पिता रामानंद जी को देखते ही गुस्से से चिल्लाया, कौन है? आप इस समय मेरे दफ्तर के बाहर क्या कर रहे हो? तभी आकाश बोला, अरे भैया आप यह क्या कह रहे हैं? पिताजी गांव से आपसे मिलने आए हैं। पिताजी? अरे किसके पिताजी? यह हमारे पिताजी तो गांव के सबसे रईस व्यक्ति हैं। यह गंवार मेरा पिता नहीं हो सकता। मुझे तो लगता ही है शराब मैंने पी है और नशा तुझे हो गया। राजन की ऐसी स्थिति में देखकर रामानंद जी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने कड़कड़ाती आवाज में बोला, अरे बेशर्म, शराब का नशा इतना हो गया अपने बाप को भी नहीं पहचानता। उनकी जोरदार आवाज सुनकर अंदर से 2 और नौजवान बाहर दरवाजे पर पहुंच गए और आकाश से पूछने लगे, कौन है यह बूढ़ा गंवार और रात में ठेकेदार साहब को परेशान क्यों कर रहा है? उनकी बात यह सुनकर रामानंद जी को और गुस्सा आ गया। वह बोले, क्या तुम्हारे माँ बाप ने अपने बड़ों से बात करने की तमीज नहीं सिखाई? अपने पिता तुल्य इंसान से ऐसी अभद्र भाषा में बात करते हो? पर तुमसे तो क्या शिकायत, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों से क्या कहना। दरअसल राजन के यार दोस्त को तो यही मालूम था कि उसके घर वाले बहुत रईस हैं, इसीलिए उन्होंने सोचा कि यह शायद राजन के नीचे काम करने वाला कोई मजदूर होगा। उन्होंने राजन से कहा, सर इस मजदूर को जो भी हिसाब किताब है करके इसे चलता करो, हमारा मजा किरकिरा हो रहा है। फिर राजन ने कहा, अरे तुम्हें तो पता है इन लोगों का काम धाम करते नहीं है और पैसा मांगने आ जाते हैं, निकल जाओ यहाँ से। यह सुनकर रामानंद जी गुस्से से आग बबूला हो गए और बोले, नालायक, बेशर्मी की भी हद होती है। 4 पैसे के आगे तेरे पास अपनी औकात ही भूल गया। इतना सुनने की देर ही की थी, राजन गुस्से से तमतमाता आता हुआ अंदर गया और 550 रुपए की 2 गड्डियाँ लेकर आकाश के हाथ में थमाते हुए कहा, यह लो और दफा करो इन्हें मेरे सामने से। ऐसा कहकर वह जैसे ही दरवाज़ा बंद करने लगा तो रामानंद जी ने उसका गिरवान पकड़ लिया और बोले, लालत है तेरे ऐसे नोटों पर। तू बड़ा आदमी बन गया, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन ले, आज से ना तो मैं तेरे पिता और ना तो मेरा बेटा। ऐसा कहते हुए उन्होंने आकाश के हाथ से वो नोटों की गड्डियाँ छीनी। राजन के चेहरे पर दे मारी और सीधा फ्लैट के ओर निकल आए। आकाश भी पीछे पीछे चल दिया। घर जाते ही अपना सामान पैक करते हुए बोले, बस आकाश बेटा, अब मैं इस नर्क में एक पल भी नहीं रहूँगा। फिर आकाश बोला, पिताजी इसीलिए मैंने आपको वहाँ जाने से मना किया था। उनकी ऊंची सोसाइटी के लोगों में उठना बैठना है और पैसे अच्छों को बदल कर रख देता है। लेकिन पिताजी आप इस समय घर लौट कर मत जाइए, सुबह होते ही मैं आपको बस में बिठा दूंगा। रामानंद जी को खुद पर ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिर मैं यहाँ आया ही क्यों, और आप जब आज जाकर अपनी पत्नी को क्या जवाब दूंगा। यह सोचकर रामानंद जी फूट फूट कर रोने लगे। फिर अपने पिता को सहारा देते हुए आकाश ने कहा, पिताजी शराब पीकर आदमी विवेक खो देता है, देखना भैया को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। फिर रामानंद जी बोले, आज से मेरा और उसका नाता खत्म हो गया है। तेरे कहने में मैं रात में यहाँ तक रुक जाऊँगा, लेकिन सुबह होते ही मुझे 6 बजे की बस में
बिठा देना। आकाश ने सोचा, चलो पिताजी अभी तो मान गए हैं, सुबह तक क्या पता उनका गुस्सा कुछ कम हो जाए। इसके थोड़ी देर बाद वो दोनों सो गए। रात भर रामानंद जी करवटी बदलते रहे। सुबह 5 बजे बेल बजी तो आकाश की नींद खुली। उसने गेट खोला तो राजन दरवाजे पर खड़ा था। दोनों भाई अंदर आ गए। रामानंद जी की नींद तो पहले ही खुल चुकी थी। वह नहा धोकर अपने गांव जाने की तैयारी कर रहे थे। भाई, पिताजी कहाँ हैं? राजन ने आकाश से पूछा तो उसने कहा, भैया आपने जैसा रूल कल उन्हें दिखाया था, आपको क्या पता लगता है कि अब वह यहाँ रुकने वाले हैं? वह गांव जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तब राजन ने कहा, आकाश, कल शराब के नशे में मैं पिताजी को ना जाने क्या क्या कह दिया। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि पिताजी की किस मुंह से बात करो। फिर आकाश ने कहा, जब आपको मालूम पड़ गया था कि पिताजी आए हैं तो कल इतनी शराब पीने की क्या ज़रूरत थी? पिताजी पहली बार आए थे और आपने उन्हें इतना अपमानित कर दिया। फिर राजन बोला, मुझे पूरी तरह से याद भी नहीं है कि मैंने क्या क्या कहा, क्यों कि मुझे तो होश भी नहीं था। आकाश बोला, भैया आपके साथ साथ आपके साथियों ने भी पिताजी से बहुत बुरा सलूक किया। मुझे तो आपकी आदतों का पता है, लेकिन पिताजी को यह सब मालूम नहीं था। अभी रामानंद जी पूजा पाठ करके बाहर ही निकले थे कि राजन उनके सामने पहुंचा और पिताजी के पैर छूकर जैसे ही प्रणाम करने लगा तो रामानंद जी उसे घूरते हुए कहने लगे, आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। यह सुनकर राजन का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने अपने पिता के पैर पकड़ लिया और बोला, पिताजी, कल मुझसे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो गई। मैंने नशे में न जाने आपको कितना बुरा भला कह दिया। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ। रामानंद जी बोले, ठेकेदार राजन, बहुत घमंड है ना तुझे अपने पैसों का? बस इतना समझ ले कि कल रात को तेरा बाप रामानंद सदा के लिए मर गया। अब तेरा मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन तुझ जैसे शराबी से कहीं ज़्यादा इज्जत हूँ। मेरी दूर हो जा मुझसे, नज़रों से। नालायक, अब मेरा बेटा केवल एक ही है। ऐसे नालायक बेटे का होना या ना होना एक समान है। रामानंद जी की बातें कठोर जरूर थी, लेकिन उनमें भी राजन को अपमानपन दिख रहा था। वह पिता के पैरों में गिरते हुए बोला, पिताजी, आपने इस नालायक बेटे को सुधरने का केवल एक आखिरी मौका दे दीजिए। अगर दोबारा मुझसे ऐसी गलती हुई तो आपका जूता और मेरा सिर होगा। आकाश इस बात का गवाह है। आज राजन अपने पिता के सामने सर झुकाए ऐसे खड़ा था कि जैसे उसके जैसा आज्ञाकारी पुत्र आज तक कभी पैदा ही नहीं हुआ था। रामानंद जी ने चाय पी गए और फिर आकाश से पूछा, सच बताना आकाश, यह कमरा किसका है? तो आकाश ने कहा, यह कमरा मैंने किराए पर लिया। भैया तो अक्सर अपने काम से बाहर रहते हैं। फिर रामानंद जी ने कहा, फिर ठीक है, मैं आज घर वापस नहीं जाऊंगा। इस बेशर्म को तो घर की इज्जत का ख्याल ही नहीं, लेकिन मैं आज ही घर लौट गया तो आस पड़ोस में क्या जवाब दूंगा? तो आकाश अपने पिता की यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसे मालूम था जैसे जैसे समय बीतेगा पिताजी की नाराजगी दूर होती जाएगी। राजन चुपचाप दूसरे कमरे में चला गया। उधर आकाश ने नहाने के बाद सबके लिए नाश्ता बनाया, लेकिन राजन की पिता के सामने आने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। आकाश ने जानबूझकर राजन को आवाज़ लगाते हुए कहा, भैया नाश्ता तैयार है, पिताजी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। राजन चुपचाप सिर झुकाए उनके सामने आकर बैठ गया और नाश्ता करने लगा। आज तीनों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आकाश ने आज छुट्टी कर ली थी और राजन के ऑफिस जाने के बाद वह पिताजी को बाहर घुमाने ले गया। अपनी माँ और छोटी बहन के लिए कपड़े खरीदे। उसके बाद वे दोनों वापस घर पहुँच गए। लेकिन जैसे ही वह घर पहुँचे
रामानंद जी की हैरानी का ठिकाना न रहा, क्योंकि आज राजन ने ही दोपहर के भोजन की व्यवस्था की थी। वह ऑफिस से जल्दी घर आ गया था। रामानंद जी देखकर हैरान थे कि एक शराबी में इतना जल्दी बदलाव कैसे आ गया। जैसे ही वह बैठक की ओर गए, उन्होंने देखा कि दो युवक वहीं बैठे हुए थे। वही युवक थे जिन्होंने पिछली रात उनकी तौहीन की थी। उन दिनों ने रामानंद जी के पैर छुए तो रामानंद जी ने कहा, मैंने आपको पहचाना नहीं। तो उन दोनों ने सर झुकाकर एक स्वर में कहा, अंकल जी, हम राजन के दोस्त हैं। कल रात को हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जिसके लिए हम क्षमा मांगने आए हैं। आप हमारे भी पिता तुल्य हैं, कृपया हमें माफ़ कर दीजिए। तो रामानंद जी ने कड़े स्वर में कहा, यह तो तुम्हें कल सोचना चाहिए था। अगर मैं तुम्हारे दोस्त का पिता नहीं होता तो किसी भी बड़े बुजुर्ग का तुम ऐसे ही अपमान करते। यही शिक्षा और संस्कार मिले हैं तुम लोगों को। दोनों युवकों को यह बात सुनकर अपने पढ़े लिखे होने पर भी लालच है महसूस हुई। वह बोले, अंकल जी, हम जानते हैं कि दोष हमारा है। दरअसल कल हमारे दोस्त राजन को पूरे 5 करोड़ का ठेका मिला था, तो इसीलिए सोचा कि जश्न मना ले, और उस नशे में हमसे जो भी भूल हुई उसके लिए हमें माफ़ कर दीजिए। हम भविष्य में कभी ऐसा नहीं करेंगे। तो रामानंद जी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, ठीक है, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने से बड़ों की कद्र करोगे तो 5 करोड़ क्या, 50 करोड़ के भी ठीके मिलेंगे। लेकिन अगर पैसों का घमंड में बड़ों का अपमान करोगे तो हमने बड़े बड़ों को भीख मांगते भी देखा है। जैसे ही वो दोनों जाने लगे कि रामानंद जी बोले, मेरी बात का बुरा मत मानना, तुम दोनों अच्छे घर के लगते हो। यह नशे की लत छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं रखा है। अंकल जी कहकर उन दोनों ने रामानंद जी को प्रणाम किया और चले गए। इनके बाद राजन ने खाना परोस दिया और जितना अपने पिता के नज़दीक आ रहा था, पिता के दिल में उसके प्रति क्रोध कम होता जा रहा था। जय ही पिता खाना खाने बैठा तो रामानंद जी ने पूछा, यह खाना किसने तैयार किया है? तो आकाश बोला, क्यों पिताजी, अच्छा नहीं बना है क्या? लेकिन राजन भी मौन था। उसे मालूम पड़ गया था कि उसकी दूसरी गलती भी जल्दी ही पकड़ी जाएगी। फिर रामानंद जी बोले, भोजन बहुत अच्छा बना है, लेकिन ऐसा भोजन तुम तो नहीं बना सकते। यह किसी संस्कारी महिला के हाथ से बना भोजन लगता है। यह सुनकर राजन हैरान हो गया कि यह बात पिताजी को कैसे मालूम पड़ गई। तभी आकाश ने पूछा, पिताजी, क्या रात का भोजन अच्छा नहीं बना था? अच्छा बना था, लेकिन इतना अच्छा नहीं। सब लोगों ने भोजन कर लिया तो राजन ने हिम्मत करते हुए अब तक का सबसे बड़ा राज अपने पिताजी के आगे खोल दिया और झकते हुए कहा, पिताजी, आपने बिल्कुल सही पहचाना। यह भोजन हमने नहीं बनाया है, आपकी होने वाली बहू ने बनाया। यह बात रामानंद जी को मजाक प्रतीत हुई। फिर यह बोले, हाँ, आजकल चल भी कुछ ऐसा ही रहा। बच्चे चुपचाप शादी कर लेते हैं, माँ बाप को तब पता चलता जब नाती पोते हो जाते हैं। अब राजन का डर थोड़ा कम हुआ। फिर बोला, नहीं पिताजी, अभी बात इतनी आगे तो नहीं बढ़ी, लेकिन इतना अवश्य है कि मैंने आपके लिए बहू ढूंढ ली है। आपकी इज्जत हो तो इजाज़त हो तो मैं आपको उसे मिलवा दूँ। पड़ोस में ही उसके चाचा का घर है, 4-5 महीने से वह वहीं रहती है। वैसे तो गांव की रहने वाली है और उसके भाइयों से आज ही आपसे मिल चुके हैं। फिर रामानंद जी अपनी नाराज़गी जताते हुए बोले, जो अपनी मन मर्जी का मालिक हो, जिसके लिए माँ बाप का होना या ना होना बराबर ही है, उससे रिश्ते भी ऐसे ही लोगों के घर में किया हुआ ना। फिर आकाश बोला, पिताजी, आप भी तो भैया के लिए रिश्ता ढूंढने की बात कर रहे थे, तो एक बार देख ही लीजिए, क्या पता आपको पसंद आ जाए। तो रामानंद जी को यह बात ठीक लगी और मन ही मन सोचा कि आजकल के बच्चों का कुछ
भरोसा भी तो नहीं है। अगर मैंने ना कह दिया तो उन्होंने फिर भी शादी कर ली तो बेइज्जती तो हमारी है। फिर रामानंद जी ने कहा, पहले इससे कहो कि जन्म कुंडली मिलवा ले, फिर बात आगे बढ़ेगी। लेकिन मुझे हैरानी की उसके भाई ऐसे शराबी को देखकर भी अपनी बहन की शादी इससे करवाना चाहते हैं। खैर उनकी मर्जी। इतना सुनकर राजन की सांस में अब अटक गई, दिल तक पहुंच गई। फिर राजन ने अपने पिता को लड़की की फोटो दिखाई। रामानंद जी को लड़की जानी पहचानी सी लग रही थी। जब उन्होंने लड़की के बारे में सारी जानकारी पूछी तो रामानंद जी खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि संजोग से इस लड़की के रिश्ते की बात वह राजन के लिए कर ही रहे थे। रामानंद जी भी एक हफ्ते से इस रिश्ते को लेकर परेशान थे। घर का तनावपूर्ण माहौल अचानक से हंसी खुशी के माहौल में परिवर्तन हो गया। आगे की बात अब मैं खुद ही संभाल लूँगा। ऐसे कहते हुए रामानंद जी दिल में ढेर सारी खुशियाँ लिए गांव के लिए निकल गए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।